वेलकम टू यूपीएससी कनेक्ट। आज हम जो है चैप्टर 1 गवर्नेंस से शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहला चैप्टर जो होता है जनरली हम लोग उसको एक इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, तो इंट्रोडक्शन लेते हैं गवर्नेंस का। देन आफ्टर आप सभी के पास जो नोट्स अवेलेबल है, इसके अंदर एक प्रॉपर इंडेक्सिंग दे रखी है, उस इंडेक्स को फॉलो करते हुए विल मूव फॉरवर्ड एंड विल डू द वर्क। यू आर गेटिंग द नोट्स वेरी सून। तो लेट अस स्टार्ट इंट्रोडक्शन टू गवर्नेंस। तो गवर्नेंस का जो डेफिनेशन है या तो मतलब वो क्या बोलता है, तो यूएनडीपी क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम डिफाइंस गवर्नेंस एज द एक्सरसाइज ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी टू मैनेज अ कंट्रीज अफेयर एट ऑल द लेवल्स। यस, यूएनडीपी क्या कह रहा है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बोलता है कि वो एक्सरसाइज है जिससे कि इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरीज जो होती हैं काम करती हैं, जिससे कि वो एक कंट्री की जितने की भी तरह के अफेयर्स होते हैं उसको मैनेज करती हैं। इसके अंदर हम लोग डिफेंस का भी डाल सकते हैं, इसके अंदर हम सारे इंडिकेटर्स को भी डाल सकते हैं, सब डाल सकते हैं। बहुत ब्रॉड डेफिनेशन है, क्योंकि अगर हम इन सारे पॉइंट्स को ही ओपन अप करें, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को ओपन अप करें, तो हमारे पास एन नंबर ऑफ चीजें होंगी जो कि हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज इट कंप्राइजेस द मैकेनिज्म, processes, institution through which citizens and group articulate their interests, exercise their legal rights, meet their obligation and mediate their differences। इसको जरा करके समझते हैं क्या बोल रहा है पहले। ये जो होता है वो सारे मैकेनिज्म की बात करता है। आपको लगता है कि बिना मैकेनिज्म के कोई काम होता है? हर एक चीज के अंदर मैकेनिज्म है, हर प्रोसेस के अंदर मैकेनिज्म प्रोसेस हर एक का पार्ट है। हर एक जो भी चीज एक्सरसाइज करना चाहते हैं, लेट्स से कि एसबीआई या आरबीआई कहती है कि हमें जो है रेपो रेट को बढ़ा देना है, हम बढ़ा है पीछे काफी, 3 बार 4 बार बढ़ चुका है 2020 के बाद। हमने हमने रेपो रेट को घटाना है, हमें 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 हम ये जो बढ़ाना घटाना है, ये ऐसा नहीं कि आरबीआई गवर्नर रात को सोया कि यार कल बढ़ा दो, ऐसा नहीं होता। इसके पीछे पूरा मैकेनिज्म है, एक कैलकुलेशन है, अप्रूवल्स है, फैसिलिटीज, उसके बाद जाके सारी चीजें जो है क्लियर होती है। ठीक है? कल आरबीआई गवर्नर ने 25 बीपीएस यानी 6.5% बढ़ा दिया। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। देन आफ्टर थ्रू विच सिटीजंस एंड ग्रुप आर्टिकुलेट देयर इंटरेस्ट। अब कोई चीज बढ़ाई, सपोज करो कि अगर हमने रेपो रेट बढ़ा दिया तो क्या होगा? इन्फ्लेशन हुआ, क्या बढ़ेगा कम हुआ? रेपो रेट बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो क्या होगा? लोग डिमोटिवेट होंगे, लोन नहीं लेंगे तो पैसा कम होगा, पैसा कम होगा तो खरीदारी कम होगी, खरीदारी कम होगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा। ठीक है, रेपो रेट हल्का कर दिया, सरकार चाहती है कि स्पेंडिंग बढ़े। ये पूरे मैकेनिज्म इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे इन सब चीजों को। ठीक है, तो इसका इंटरेस्ट क्या है? अब उसके थ्रू, इन सारे कामों के थ्रू सरकार क्या चाहती है कि लीगल राइट्स कैसे मीट कर सकते हैं, अपनी ऑब्लिगेशंस कैसे मीट कर सकते हैं, हमारे बीच में कुछ डिफरेंस है वो कैसे मिटिगेट करें। डिफरेंस मिटिगेट करने के लिए क्या चीज है हमारे पास? कोर्ट्स है ना, कोर्ट्स है। वर्ल्ड बैंक जो है ये एक बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी डेफिनेशन यहाँ पर है, वर्ल्ड बैंक डिफाइंस गवर्नेंस एज द मेथड थ्रू विच पावर इज एक्सरसाइज इन द मैनेजमेंट ऑफ कंट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्स फॉर डेवलपमेंट। क्या कह रहा है ये डेफिनेशन बताओ। मोर और लेस अगर मैं बात करूं, दोनों जो है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स की बात तो कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये तीनों यूज करके भी क्या एक्सेस किया जाता है? सोशल रिसोर्सेस, उसके थ्रू जो है जनता को सब चीजें पहुंचाई जाती है। सोशल रिसोर्सेज के बिना तो नहीं होगा ना। अब पानी क्या है? सोशल रिसोर्स होता है। लेटर से कि हम बोले कि कोयले की खदानें हैं, कॉपर की माइंस है, खेतड़ी, राजस्थान, क्या है ये? सोशल रिसोर्स है, भारत का रिसोर्स है, कलेक्टिव रिसोर्स है। पर ये थोड़ा ना कि किसी को जग बना के दे रहे, किसी को ग्लास बना के दे रहे कॉपर का। वो उसका एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से निकलेगा, उसके बाद वो सेल होगा, उसके बाद जो रिसोर्स आएंगे फर्दर एक दूसरे की वैल्यूएशन करेंगे। तो ये दो डेफिनेशन है इसको, इसमें से कोई भी डेफिनेशन आपको एज इट इज याद रखनी है और उसका एक्सप्लेनेशन याद करना है। क्लियर? मूविंग अहेड, गवर्नेंस वर्सेस गवर्नमेंट। सिंपली पुट, गवर्नेंस इज व्हाट गवर्नमेंट डज। गवर्नमेंट जो कर रही है उसे गवर्नेंस बोलते हैं। ठीक है, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है इस टाइम पे? अभी तो बजट पेश कर रही है। बजट पेश करने के बाद क्या होगा? अच्छा, सीतारमन जी ने बजट स्पीच दी और उसी दिन जो है हमारे न्यूज चैनल वाले बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बढ़ गया, ये कम हो गया, ये बढ़ गया, ये कम हो गया, इफेक्ट हो जाएगा 1 अप्रैल से। तो वो न्यूज चैनल वाले इतने श्योर कैसे होते हैं कि ये पास ही हो जाएगा? आर्टिकल 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैकेनिज्म क्या था?
अभी इस पे डिस्कशन अभी जो चल रहा है, रोज की जो पार्लियामेंट में बहस चल रही है, इस पे डिस्कशन चलेगा। इस पे टोकन कट होंगे, इस पे मोशन कट्स होंगे, सब चीजें होंगी, फिर स्क्रूटनी होगी हर चीज की, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। और अगर बजट पास नहीं होता तो दैट मीन सरकार जो है बहुमत में नहीं है, तो फ्लोर टेस्ट के लिए मामला जाएगा। ये बेसिक सा प्रोसेस होता है। तो गवर्नमेंट जो कर रही है दैट इज कॉल्ड गवर्नेंस। गवर्नमेंट क्या कर रही है? बिजली बना के दे रही है। गवर्नमेंट बिजली बना के दे रही है या कंपनीज बना के दे रही है? रोड कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, सरकार बनाती है। तो सरकार का नाम क्यों लिखा होता है? पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एनएचए क्यों लिखा होता है? कंट्रोलिंग अथॉरिटी, डिसबर्सल अथॉरिटी, ऑडिटिंग अथॉरिटी जो होती है वो होती है गवर्नमेंट के पास। सपोज करो गवर्नमेंट ने सारे कॉन्ट्रैक्टर को नौकरी, तो सारे सारे कॉन्ट्रैक्टर सरकारी नौकरी वाले हुए, है ना? ऐसा तो होता नहीं है। टिचकुले का कंपनी जो थी, इसको बोल रहे क्या होता है? मॉडल। अच्छा, गवर्नमेंट के पास जो गाड़ियां होती हैं जिसमें सरकारी काम होता है, वो सारी सरकारी होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे होती है? मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट पे खरीदी होती है, कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। वो भी जो खरीदी हुए थे वो गवर्नमेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, गवर्नमेंट का जो बड़ा लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे होती है। दैट मीन्स क्या 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 बताए गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट कई सारे स्टेक होल्डर, ये जितना ही हुए सब ये स्टेक होल्डर का एग्जाम्पल। तुम्हें पूछा ना व्हाट इज स्टेक होल्डर, ये सारे स्टेक होल्डर का एग्जाम्पल हुआ। तो सारे स्टेक होल्डर को मिलाए गवर्नमेंट किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करवा रही है। लेट से गवर्नमेंट ने अभी हम देख रहे हैं कि सेंट्रल वेस्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है, सेंट्रल वेस्ट का प्रोजेक्ट बन रहा है। तो अगर उसके सामने से आप निकलोगे तो आपको दो चीजें नजर आएंगी, सीपीडब्ल्यूडी एंड टाटा कंस्ट्रक्शन। दोनों का नाम कैसे है भाई? सीपीडब्ल्यूडी क्या है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और ये क्या है? टाटा क्या है? कॉन्ट्रैक्टर। ये इस प्रोजेक्ट को सुपरवाइज करके इनसे ये काम एग्जीक्यूट करवा रही है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसका कितना भी, वो कॉन्ट्रैक्ट इसको अवार्ड हुआ था। और ऐसा नहीं कि आंख बंद करके अवार्ड कर दिया था, टेंडरिंग होती है पूरी, टेंडरिंग के बाद चीजें मिलती हैं। अब इसके पास भी कैसा जुरिडिक्शन है कि सपोज को टाटा ने बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसके पास स्टील नहीं है। वैसे टाटा के पास स्टील ना, अजीब सी बात कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। टाटा के पास लेट्स से ग्लास नहीं है, तो वो क्या करेगी? ये अपने अंदर सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर देगी कि भैया ग्लास तुम लगाओ, तो हम इतना पैसा देंगे और ये पैसा हम उनसे चार्ज करेंगे। तो पूरा मैकेनिज्म है। बस सपोज करो कि टाटा पूरा गवर्नमेंट होता, सारे मजदूर सारे जितने भी लगे हुए सबके सब गवर्नमेंट अधिकारी होते, फिर काम करना मुश्किल नहीं हो जाता है ना? बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये इस तरह से काम होता है। सिमिलरली एक और सिविल कंस्ट्रक्शन की विंग बताओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, एनबीसीसी, नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन लिमिटेड करके, ठीक है। So the government may be of different kind. It might be a geopolitical government. It can be a corporate government. It can be a socio-political government. तो अगर आपने ये देखा हो, मोनार्की क्या होती है? मोनार्की क्या होती है? सिंगल रूल, सिंगल राजा। डेमोक्रेसी क्या होती है? जमहूरियत क्या होती है, या फिर इसको लोकतंत्र बोलते हैं, फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। इस तरह की कई तरह की गवर्नमेंट होते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोगों को, ठीक है। गवर्नमेंट किसी भी तरीके की हो, उसका काम क्या? गवर्नेंस करना। The dynamic exercise of management of power and policy is known as governance. और गवर्नेंस के जो पैरामीटर्स हैं, गवर्नेंस जो होते हैं ना, जैसे सरकार जो काम कर रही है, इसके जो पैरामीटर्स हैं, डे बाय डे इट इज गेटिंग बेटर बेटर एंड मच मच बेटर। क्यों? लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग अभी ई वोटिंग की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने ई वोटिंग की बात करी। कैसे होगा? एंड्रॉइड पे ऐप डाउनलोड करो, फोन नंबर जिस वो बेसिकली का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होना चाहिए कि वो फोन नंबर जिससे आपका वोट कार्ड कनेक्टेड हो, आधार कार्ड कनेक्टेड हो, उससे आप वोट कर दो। नहीं नहीं, पूरा मोहल्ला करेगा आपके फोन पे आके, क्या बात कर रहे हैं? हाँ, इसी महीने तुम लोग ठीक करोगे। अब देखो मेरे, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो आपका आधार कार्ड के जो डिटेल्स हैं, आपके अंगूठे का निशान, आपका आइरिस का निशान आपके आधार कार्ड से लिंक है। उस आधार कार्ड से एक फोन नंबर लिंक है, और जनरली एक आधार कार्ड से एक ही फोन नंबर लिंक होता है। अगर आपको फोन नंबर चेंज करना है तो देयर इज अ प्रोसेस। आधार कार्ड में फोटो चेंज करने की प्रोसेस होती है, करता कौन कौन है? नहीं करता। एनीवेज, अच्छा, आधार कार्ड के कुछ पैरामीटर्स हम लोग खुद से चेंज कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट पर जाके ध्यान रखना है चीज का। उसमें जो लिंकेज होती है, क्योंकि जो आप नंबर लिंक करोगे ना, फिर उसी से आपकी सब चीजें लिंक हो जाती है। ओटीपी बेस्ड सारा मामला है। तो अभी मेरे को इसका स्ट्रक्चर नहीं पता कैसा होगा, क्योंकि जब ये आएगा ई वोटिंग, तो पहले अभी ईवीएम पे सारी जिम्मेदारी बढ़ी गई थी, तो अब ई वोटिंग भी बढ़ दी जाएगी। बेसिकली उन लोगों के लिए होगा जो अपने घरों पे नहीं रहते, जैसे कि सैनिक। सैनिक क्या करते हैं?
पोस्टल वोट कास्ट करते हैं। सैनिक के पास एक पेपर दिया जाता है कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में किसको वोट करना चाहोगे। सपोज करो कि आप शामली से आते हैं, शामली से बहुत सारे मिलिट्री में लोग हैं। अब वो लोग जब जब वोटिंग हो रही है शामली के अंदर, तो वो लोग बैठे हैं बॉर्डर्स पे, तो उसके उनका वोट बेकार ना जाए, तो उसके उनके पास ये पावर होती है कि आप जो है कास्टिंग वोट कर सकते हो, पोस्टल वोट कर सकते हो। तो वहां से सपोज करो अजय है, साहिल है, ये बैठे हैं बॉर्डर में, इन लोगों ने क्या किया, अपना पोस्टल वोट कास्ट किया और भेज दिया इलेक्शन कमिश्नर को, तो वो वोट उस काउंटिंग के अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं, क्योंकि राइट ऑफ वोटिंग सबका अधिकार है। गांव में नहीं होता है, गांव में तो सीधा दूसरे आदमी जाओ, नहीं, अब नहीं होता बेटा, अब नहीं होता, अब नहीं होता, अब वो चीज खत्म हो चुकी है। प्रॉक्सी वोटिंग नहीं, तो तुमने फिर उस जो वाला एग्जाम होगा ना, क्या बोलते हैं, जो सबसे लोअर जो ग्राम प्रधान वगैरह में होता है, उसमें ये चीज शायद आपने कभी करी होगी, गलती से करी होगी। हाँ ठीक है, तो पॉइंट इज दिस कि अब वो चीज पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वीवीपैट भी लग चुका है, मेरा भाई नहीं आया, वीवीपैट भी लग चुका है, ठीक है, वीवीपैट भी लग चुका है, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। क्लियर है? तो ये सारी चीजें जो होंगी, ये पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है, ये सारा जो पूरा मैकेनिज्म है, किसी भी डिपार्टमेंट का मैकेनिज्म पकड़ लो, बिजली विभाग कैसे काम कर रहा है, पुलिस विभाग कैसे काम कर रहा है, पुलिस विभाग को बिजली विभाग आपके स्टेट के अंदर आ जाएंगे। पहली चीज आप ये चीज डिफाइन करें कि भैया गवर्नमेंट जो हो रही है किस लेवल पर हो रही है, स्टेट गवर्नेंस के लेवल पर हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर हो रही है, ठीक है। म्यूनसिपालिटी, अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर म्यूनसिपालिटी के अंदर हो रही है, जिला परिषद के अंदर हो रही है, या फिर पंचायत के अंदर हो रही है, वो सारा सेग्रीगेशन करने के बाद आपको मैकेनिज्म समझ में आएगा। और ये हायरार्की बहुत लंबी चौड़ी है। एक काम करते हैं, इस बार मैं आपको जो कई सारे डिपार्टमेंट का ना वो भी दिखाता हूँ, हायरार्की भी देता हूँ पूरा पूरा, ठीक है। कि आर्मी की हायरार्की क्या है, नेवल हायरार्की क्या है, ठीक है, एनएसजी की हायरार्की क्या है, इन सब की हायरार्की बना के भी देता हूँ। किसी एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की आ रही है वो भी बना के देता हूँ मैं, आप लोगों को और आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक कोई डाउट है? एक बार पढ़ो उसको, अपने बुक्स के अंदर पढ़ो एक बार। अभी पढ़ने में ना बड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा बड़ा आसान है, पर जब आप इसे लिखने बैठोगे ना, आपके दिमाग में इतने आइडिया स्ट्राइक करेंगे कि आपको सिलेक्टिव करना पड़ेगा कि भाई क्या ले, क्या छोड़े, क्या लिखे, क्या रखे, क्या छोड़े। जियो पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है जो एक पूरे एरिया के ऊपर, जैसे सऊदी की गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही है, पूरे यूएई को डोमिनेट कर रही है, तो एक पूरे जोग्राफिकल एरिया को जो है पॉलिटिकली बाउंड करके रख रही है। इस तरह की गवर्नमेंट को हम जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट कहते हैं। गवर्नमेंट कई तरह की होती है, ओलिगार्ची होती है, मोनार्की होती है, एरिस्टोक्रेसी होती है, ठीक है, डिक्टेटरशिप भी होती है, कई तरह की होती है। अब जैसे कि हम बात करते हैं मोनार्की की, तो ब्रुनई एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है। ब्रुनई सुना है आप लोगों ने? ब्रुनई, ब्रुनई कंट्री का नाम सुना है? ब्रुनई का नाम नहीं सुना? तो वह काम करना है, एक और होमवर्क लिखो। ब्रुनई का जो वो है, BRUNEI, साउथ साउथ ईस्टर्न एशिया का। हाँ, ब्रुनई, ब्रुनई याद आ गया? ये वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन है, यहाँ का जो राजा है। ये इसके पास इतना पैसा है कि इसने अपने घर में सोने की टाइल्स लगवा रखी है, सोने की। इसको डिस्कवरी पे देखना, ठीक है, ये समझ में आएगा कि हम लोग क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये है किंगशिप वाली गवर्नमेंट, मोनार्की है, राजा है, राजा का पूरा परिवार इसको चला रहा है। सऊदी भी मोनार्की है। डिक्टेटरशिप किसको बोलेंगे हम? नॉर्थ कोरिया को बोल सकते हैं, रशिया को बोल सकते हैं, रशिया को नहीं बोल सकते। रशिया के अंदर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। कम्युनिस्ट किस तरीके से, जब वो कैपिटलिज्म में है, दैट इज अगेन कंट्रोवर्सी। हम पीआरसी, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को हम बोलते हैं कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, बट क्या एग्जैक्टली वो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है? जिस तरह से एक्शंस वो लेती है कम्युनिस्ट से, पर जिस तरह से उसके बिजनेस एक्सपेंशन से वो कम्युनिस्ट नहीं दिखते, क्योंकि कम्युनिज्म के अंदर कैपिटलिज्म का बड़ा 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 तगड़ा विरोध होता है। और 1982 के बाद हम देखते हैं कि चाइना बहुत तेजी से ग्रो किया, इकोनॉमिकली बहुत तेजी से ग्रो किया है। इवन वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है चाइना, ठीक है। अभी चाइना और यूएस में कुछ पंगा चल रहा है, बलून शूट डाउन कर दिया उनका, बलून शूट डाउन कर दिया, चलिए गुड इनफ। तो ये चीज देखने में समझने में बड़ी आसान रहेगी, बट जब लिखने में, पॉलिटी में ऐसा नहीं होगा। पॉलिटी में जो चीज समझोगे वही लिखोगे, यहाँ पे जो चीज समझोगे ये आपका पता कैसे हो जाएगा। कभी गए सरोजिनी नगर मार्केटिंग करने, शॉपिंग करने? सरोजिनी नगर जाते हैं ना शॉपिंग करने, हम बहुत सारे कपड़े डाल देते हैं, फिर बाद में जब बिलिंग आता है, ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल, ये निकाल, उसमें ये चीज करनी पड़ेगी। बहुत डिफरेंट है ये पॉलिटी से, क्योंकि इसमें आपको बहुत आइडियाज आएंगे, पर पॉलिटी में जो चीज पढ़ लिया वही चीज आपको लिखनी, ठीक है। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस के बारे में बात करते हैं। कई सारे एस्पेक्ट, किसी भी चीज के कई सारे एस्पेक्ट हो सकते हैं। तो दिस टर्म गवर्नेंस इज वेरी ब्रॉड, इट एंड इंक्लूड्स ऑल फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड कैन बी यूज्ड एज सफिक्स टू वाइड एरिया ऑफ प्रोसेसेस ऑफ गवर्निंग, पब्लिक गवर्नेंस, प्राइवेट गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस, एनवायरमेंटल गवर्नेंस, कई तरह के गवर्नेंस एस्पेक्ट हो सकते हैं। सेल्फ गवर्नेंस भी कैन बी, फैमिली गवर्नेंस कैन बी एन एस्पेक्ट, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस कैन बी एन एस्पेक्ट ऑफ करेक्टर के लिए, क्या डिस्ट्रिक्ट गवर्नेंस कैन बी एन एस्पेक्ट जो जो उनके जुरिसडिक्शन में है। अब इसकी हायरार्की भी होती है।
तो स्टेट गवर्नमेंट जो है चीफ मिनिस्टर्स, देन स्टेट सेक्रेटरीट चीफ सेक्रेटरीट, डिवीजन जो है डिविजनल कमिश्नर, एंड डिस्ट्रिक्ट इज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ये अलग अलग लेवल्स हैं, ये अलग अलग लेवल्स हैं जिसपे गवर्नेंस काम करती है, ठीक है। अब एक डीसी के अंदर, डीसी या डीएम के ऊपर एक डिविजनल कमिश्नर होगा, एक डिविजनल कमिश्नर के अंदर कई सारे डीसीज होंगे, सिमिलरली चीफ सेक्रेटरी के अंदर सारे डिविजनल कमिश्नर होंगे, सारे वो आ जाएंगे और वो सीएम के नीचे काम करेंगे।